तहसील मंडी के हल्के पंचायत कैनो कुनैया की आवाम का एहतजाज पानी की किल्लत पर बनाया महकमा पीएचई को तनकीद का निशाना। मंडी पुंछ सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त कर दी बंद, किया गम गुस्सा का इजहार। पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का किया इंतजामिया से मुतालबा। वाले ने बिजनेस खोल रखी है। हमें दिए, पुंछ दिए, सुरकोट दिए, तो किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। इसलिए हमने पार्लियामेंट एहतजाज यहाँ पे रखा हुआ है, लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पंचायत कैनो कॉलोनी का सरपंच भी हूँ और मैंने 2.5 महीने से पीएचई डिपार्टमेंट को मैंने ये कहा कि जनाब हमारे 2.5 महीने से पानी कैनो जो ग्रेविटी लाइन जो जब्बी तोती से आ रही है उसमें पानी हमें नहीं मिल रहा है। जो लाइन आई है वो सरकारी लाइन लगी हुई है, ग्रेविटी की लाइन है, मेन लाइन है। आज आप देखें उसको क्या करना है। हमने हमारे एग्जिट साहब को मैंने 2.5 महीने से कहा, मैंने कहा जनाब कैनो तिमरा कलानी की आवाम जो है ये इस वक्त पर कैनो की गाँव में कैनो के रहने वाले हैं, तो कैनो की कम से कम इस वक्त आबादी कम से कम 4.100,000 आती है। आस्ताने आलिया हजरत साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह पर सालाना उर्स का सिलसिला जारी। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में दी हाज़िरी, जिक्र अज़कार की महफिलें सजाई गई। उलमाए कराम ने खताब फरमाकर औलिया अल्लाह के फजाइल के बयान। तो हम कह रहे हैं इमाम बुखारी जो कर रहे हैं वो भी सही बुखारी में नहीं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब बुखारी शरीफ के अंदर कोई भी हदीस लिखते थे तो तरीक़ाए-कार ये था कि सबसे पहले गुस्ल करते, लगाते, फिर सीधे जाके रोज़तुल रियाज़ुल जन्नह वो जो जगह है वहाँ पे जाते, 2 रकात नमाज नफिल अदा करते और नफिल अदा करते हाजिरी भी दी थी। आज भी इसका प्रोग्राम चल रहा है और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे दुआ होगी। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ का लोकल ने भी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। इसलिए कुरान में भी हुक्म है और जान लो कि जो अल्लाह के वली होते हैं इनकी वसीले से होती है। मैं दुआ करूँगा सब लोगों के लिए अल्लाह ताला सब लोगों की दीनी और सबकी। कश्मीर में शराब की दुकान पर हुए ग्रेनेड हमला में मारे गए रियासी के शख्स के अलावा हिकीन और दीगर लोगों का एहतजाज। मरने वाले शख्स के कातिलों को सख्त सजा देने का किया मुतालबा। माली मुआवनत की भी की गई अपील। मेरे पापा को इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए हमें, जैसे मर्जी दिलाओ, हमें इंसाफ चाहिए। थे वो शहीद हो गए, हम उनको कोटि कोटि बंदन नमन करते हैं और अल्जी प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद की जाए। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि जब भी कोई ऐसी वारदात आतंकवादी हमले में हमारा कोई शहीद हो जाता है तो हम चाहेंगे कि उस परिवार को कंपेंसेशन तो दी जाए, सरकार में नौकरी दी जाए, ताकि वो अपने परिवार का जो पीछे परिवार छोड़ के गया होता है, नन्हे छोटे छोटे बच्चे, उनका वो पालन पोषण कर सके। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। मुतालबात दोहराए गए, तमाम मुतालबात हल करने का किया गया मुतालबा। जब मतलब बंदे हैं
तो यहाँ की सरकार जो बार बार हमें यकीन दहानी देती है मगर हमने तो कुछ नहीं किया जाता है। पिछले दफ़ा में हम 9 दिन के लिए जुम्मू में धरने पर बैठे हैं, वहाँ प्रोटेक्शन सर्विस सोशल वेलफेयर शीतल नंदा ने हमें यकीन दहानी दी है कि 17 मई 2022 तक ना आपके कुछ मसले मसाइल हल होंगे। और आज के दिन उन्होंने एक मीटिंग रखी थी कि हमारे साथ आगे मतलब बाकी मसलों पर डिस्कस करने के लिए, मगर बात की वजह से वो भी पोस्टपोन किया गया है और मसला भी कोई हल नहीं किया गया है। हम उनसे चाहते हैं कि उनको ये मतलब अपील करते हैं कि वो जल्द अज जल्द हमारे मसले और मसला हल करें, वरना तो हम मतलब रियासती हकादार मजबूर हो जाए। बीजेपी लीडर बाबा चंचल सिंह ने कश्मीर में खुवी टारगेट किलिंग की मजम्मत सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और जो आप उग्रवादियों के हमले हमारे जम्मू कश्मीर पर जनता पर करवा रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी मैं उग्रवादियों को मिलिटेंटों को ये खुल के बता देना चाहता हूँ, ये भूल जाओ आपके बाप बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, आपके बाप, ये भूल जाओ लोगों को परेशान करना, ये जिद्दत धमकी देना, हम आपके बाप हैं, बाप। बाबा चंचल सिंह जिंदाबाद, बाबा चंचल सिंह जिंदाबाद। आप धमकी दे रहे हो वीडियो के थ्रू, हम जे करेंगे वो करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। कठुआ में हिंद फौज में जिस्मानी इम्तिहानात और दीगर लवाजमात पूरे करने वाले कामयाब नौजवानों का एहतजाज रैली बरामद करके रिटर्न टेस्ट करवाने का किया मुतालबा। क्या चाहिए इंसाफ, हमें क्या चाहिए इंसाफ, रिटर्न एग्जाम होना चाहिए, होना चाहिए, रिटर्न एग्जाम होना चाहिए, होना चाहिए, रिटर्न एग्जाम होना चाहिए, होना चाहिए, एग्जाम होना। वैसे ही वैसे ही हैं, 2 साल की छुट्टी। तो इसके जैसे कि बच्चे सभी तैयारी करते हैं, दिन रात करके तैयारी करते हैं, मतलब रनिंग करते हैं, मेडिकल करके पास हुए हैं, उनका अभी तक रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि 2 साल की छूट मिल जाए और हमारा एग्जाम रिटर्न करवाया जाए। लेकिन उसके बाद उनकी 2 बार रिटर्न की डेट डाली है, लेकिन रिटर्न कंडक्ट नहीं हुआ। और हम लोगों की स्पेशल यहाँ पे 3 मांग है कि जो बच्चों का फिजिकल हुआ है उसकी एग्जैक्ट डेट दी जाए, और जो आने वाली रैली बढ़ती है उसकी प्रॉपर इंडेक्स निकाला जाए कि कब। आम आदमी पार्टी के लीडर हर्ष वर्धन ने बनाया मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना, कश्मीर में हो रहे कत्ले आम को रोकने का किया मुतालबा। कहा मरकजी सरकार अकलियती तबकों की हिफाजत करने में हुई है नाकाम साबित। इन मिलिटेंट्स के द्वारा जो लोग शहीद हुए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए सरकार को जिम्मेदार भी ठहराते हैं और आतंकवाद की वारदातों की कड़ी मजम्मत भी करते हैं। सरकार को जवाब देना होगा इस संदर्भ में, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। चौधरी लाल सिंह ने कठुआ के गांव बिरवाल का किया दौरा, मुकामी लोगों के मसाइल सुनने, हल करवाने की दी यकीन दहानी। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, सिडको इंडस्ट्री मुर्दाबाद, सिडको इंडस्ट्री मुर्दाबाद, नहीं बनेगी। कठुआ के गांव पुनीर के मोहल्ला तनवीज का वक्त सरपंच की क़यादत में जिला तरक्याती कमिश्नर कठुआ से मिला शराब का ठेका न खोलने का किया मुतालबा। डीसी ने मुतालबात पूरे करने की दी यकीन दहानी। के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारा गांव उतरी बरनोटी में एक मोहल्ला न्यू बस्ती है जहां बेल्ट फोर्स की मैक्सिमम 90% फैमिलीज हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। पता नहीं कैसे वहां गवर्नमेंट ने एक ठेका वाइन शॉप खोलने का ऑर्डर कर दिया था। तो हमारी मातृशक्ति ने बहुत ज़्यादा एजिटेशन की और वो उच्च बुलंद पे आवाज़ पहुंचा के हमारे जो लोकल सरपंच साहब श्री ये विक्की शर्मा जी हैं, पूनिया साहब हैं और सब लोगों का साथ मिलके डी साहब के पास भी ये हमारी डिमांड पहुंची। उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है कि वहाँ वाइन शॉप नहीं खुलेगी, कहीं और खुलेगी। हमने उनको बोल दिया है। वार्ड नंबर 7 जम्मू के मुकामी शहरियों का महकमा बिजली के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, स्मार्ट मीटर्स पर लगाए सवालिया निशान।
वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उसका जिम्मेवार है? अगर किसी की माँ बहन को कल गली में जाते, कुछ रास्ते में जाते कुछ हो जाता है, क्या उसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई जिम्मेवारी लेता है उसकी? हम यही कहेंगे, पहले हमारी केबलिंग जो है वो स्मार्ट होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा पोल हैं उनको काटे जाने चाहिए, और हमारी गरीब जनता का जो बिल है उसको इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, तो फिर जाके हम अपना स्मार्ट मीटर जो है अपने एरिया में लगाने देंगे, नहीं तो नहीं, हम इससे भी कड़ा सा कड़ा प्रदर्शन करेंगे। पुरी, मैं AW हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में। मसला एक्चुअली यहाँ पे हमारे ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, केवल पूरे सिटी में लगे हैं, सभी जगह लगे हैं। आपको पता होगा